अग्नि देवता है और पत्नी स्वाहा है। पत्नी स्वाहा है। अतीव सुंदरी रामा शुभगा सुहती सतीम विद्यावतीम भोगवतीम चारुवतीम सतीम। इस प्रकार से दक्षिणा भी यज्ञ की पत्नी है। अगर यज्ञ करते हैं दक्षिणा देने मात्र से ही यज्ञ की संपूर्णता होती है, यज्ञ की पूरी व्यवस्था होती है। कलावती कोमलांगी कांता कमलोचनः सुश्रेणीं सुष्टा श्यामा ज्ञातग्नाम पंडिता कामशास्त्र स्त्रीगुणा कामनीं हंसगामिनीं भावनृक्तं भावज्ञं कृष्णस्य प्रियभाविनीं। अनेक प्रकार से देवी की उपासना की जा सकती और अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अगर हमें मूर्ति नहीं मिलती, अपने घर में ही दीपक आदि जला करके अपने मनोरथ को उस दीप रूप में देवी की उपासना करके अपनी अर्जी लगा देती है और उस अर्जी हमारी स्वीकार होती है और भगवती की कृपा हम सबके जीवन में प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा माताओं को दिक्कत होती है, कहीं कहीं पर्दा प्रथा है कि आपको इस मंदिर नहीं जाना है, उस जगह नहीं जाना। और करिए नवरात्रि का समय हो या नवमी या चतुर्दशी तिथि हो, उस तिथि में आप भगवती का पूजन करिए। दीप, लाल पुष्प, लाल चंदन और चावल की खीर बना करके, चावल की खीर बना करके आपका मन भी शुद्ध हो, आपका आसन भी शुद्ध हो और आपका निवास भी शुद्ध हो, स्थान भी शुद्ध हो। शुद्धता के साथ आप ऐसा अगर करेंगे, अतिशीघ्रता भगवती की कृपा, आद्य शक्ति की कृपा प्राप्त होगी और हम सबका मनोरथ पूर्ण होगा। सबसे छोटा सा उपाय है, हो सकता है अभी मैंने तो सुखद हो जाएगा, हमारी संकल्प की जो है प्राप्ति हो जाएगी। अनेकं च देवीनां श्रुतिव्याख्यानमुत्तमम् आसन संचरितं ब्रह्मं वादामृतुम्बरः। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे षष्ठी देवी का उपाख्यान सुनाइए। षष्ठी कौन है और क्या कार्य करती है? भगवान नारायण कहते हैं, सर्वासां चरितां विप्रां वेदेषु पृथक् पृथक् पूर्वोक्तानां देवतीनां कासां श्रोतुमिह रसति। मानसा प्रगते कला उत्पत्तिस्मासं चरितं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वता। इन षष्ठी देवी की उपासना से जो लोग निराश हो चुके हैं, जो लोग भय में आ चुके हैं, उनका भय मुक्त हो जाएगा। वर्ष बीत गए, इनके यहां कोई संतान नहीं थी। जब इनके यहां कोई संतान नहीं थी, देवर्षि नारद ने जाकर के महाराज सत्यव्रत को बताया है कि हे मुनि, हे राजन, आप षष्ठी देवी की उपासना करिए। षष्ठी देवी की उपासना से इन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। और वो भी कैसे? इनके पत्नी के उदर में वो संतान आई और 12 वर्षों तक वो संतान बाहर नहीं आई। जिस प्रकार सुखदेव जी के पत्नी के उदर में, व्यास जी की पत्नी के उदर में सुखदेव जी का आवास रहा, उसी प्रकार इनके यहां भी जो संतान आई 12 वर्ष तक उदर में रही। षष्ठी देवी की उपासना से वह संतान स्वस्थ जन्म ली। नारायण जी ने कहा है, नारद, ऐसे कई उपाख्यान हैं जिनके उदर में, माताओं के उदर में बार बार संतान आती हो और मर जाती हो, जीवित ना रहती हो, जन्म लेने के बाद संतान ना जीती हो।
वो व्यक्ति षष्ठी देवी की उपासना करे और षष्ठी देवी की उपासना मात्र से उस जीव का कल्याण हो सकता है, कल्याण हो जाएगा। उनका अष्टाक्षर मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी